जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज हम देखने वाले हैं कि स्क्वायर निकालने की ट्रिक बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, सेकंडों में निकालेंगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर हम सुनते हैं स्कूल में क्या, वर्ग। ठीक है, जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता तो आपने एक चीज़ देखी है, स्कूल में हमें क्या बताया जाता था कि इसकी जो भुजा है इसे क्या बोलते हैं अपन, ए। यानी इसकी चार भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, समान है। ठीक है, समान के अलावा यानी चारों भुजाएं समान है, आमने सामने से लेके ना देखें। ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालते थे, क्या कहते थे हमें, ए इंटू ए बराबर हम क्या कह देते, ए स्क्वायर। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे हम क्षेत्रफल अपना निकालते थे। अब स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर तो अपने देख लिया ये होता है, जैसे हमसे कोई बोलता है भाई साहब 12 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, तो हमसे इसका मतलब ये हो जाता है कि 12 के ऊपर कितने की पावर है, 2 की पावर, यानी 12 का एक बार और गुणा 12 में। ठीक है, यानी 12 इंटू 12। ठीक है, तो हम क्या बता दें, जिनको पता होता है ठीक है, जिनको नहीं होता पता क्या कहते हैं, गुणा करते हैं। तो 12 दूनी 24 बचा 2, 12 एकम 12 और 2 14, तो हम क्या बता देते हैं, स्क्वायर 144 है। क्लियर? अगर हमसे बोला जाए कि इसकी भुजा एक स्क्वायर है या वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, या इसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी 14 का वर्ग। यानी 14 का वर्ग से मतलब ये है कि 14 का वर्ग यानी 14 का गुणा एक बार और 14 में, तो हम क्या आ जाएगा, 196 निकाल लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम जो स्क्वायर बिल्कुल सेकंड में निकालना सीखेंगे, आखिर आते कैसे हैं, तो स्क्वायर बेसिक ही है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसमें टाइप वाइज करेंगे हम बिल्कुल आसानी से। तो ये रहा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टाइप 1। जब यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, यानी जब यूनिट डिजिट शून्य हो तब क्या करते हैं, देखें आपको पता होगा, हमसे कोई बोलता है कि भाई साहब 10 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बिल्कुल 10 का स्क्वायर आसानी से निकालेंगे। तो 10 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि 10 इंटू 10 कर दूँ, यानी 10 का 10 में 10 शून्यम शून्य, 10 एकम 10, तो क्या आया भाई, तो जब 2 0 आया यानी 10 का वर्ग कितना आया, 100 आया। ठीक है, यानी कि हम इसे डायरेक्टली भी तो कर सकते थे, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि हमें 1 का स्क्वायर पता है कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर पता है कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर पता है कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर पता है कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 27, सॉरी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर हम निकाल ही चुके, तो कितना होता है 100। कहने का मतलब ये है कि हमें जैसे 10 का स्क्वायर निकालना है, अब हम निकालेंगे, देखो 10 का स्क्वायर तो बिल्कुल आसानी से निकालेंगे कि मान के चलो ये रहा 10 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, तो 0 का स्क्वायर होता है 00। क्लियर? तो 0 का 00 ले लेंगे, कितना हो गया 100। 20 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 4। ठीक है, यहाँ हमने देख लिया 2 का स्क्वायर जब 4 होता है तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 00। फिर बात आएगी 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 00। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 0 का 00। फिर 40 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, वो आपके सामने लिखा है जी, और 0 का 00। 50 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है मेरे भाई 25 होता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 0 का हो जाएगा 00। इतना क्लियर? इसके बाद 60 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 00, कितना आ जाएगा 3600। इसके बाद 70 का स्क्वायर निकालेंगे भाई, तो 70 का स्क्वायर हमें पता है 7 का स्क्वायर 49 और 0 का स्क्वायर 00। 80 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 और 0 का 00। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद 90 का स्क्वायर निकालेंगे मेरे भाई, तो 9 का स्क्वायर 81, 0 का स्क्वायर 00। इसके बाद 100 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 100 का स्क्वायर निकालेंगे, तो देखो भाई यहाँ पर अब कितने, सभी में अभी एक एक जीरो था, अब हो गए 2 जीरो, तो 2 की जगह हम कितने जीरो लेंगे, तो 2 की जगह लेंगे हम 4 जीरो। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 00 और 1 जीरो हो तो 00, कितना हो जाएगा 10,000। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? अब ऐसे हम निकालेंगे 300 का स्क्वायर,
तो 300 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो हैं तो कितने जीरो, 4 जीरो, कितना आ जाएगा 90,000। 700 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 700 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, जीरो का डबल जीरो और 4 जीरो, ठीक है, 2 जीरो के कितने हो जाएंगे 4 जीरो, यानी 4,90,000। 900 का स्क्वायर निकालना है तो 900 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, कितने जीरो हैं 4, 1 2 3 4, 2 जीरो हैं तो कितने आ जाएंगे 4। अब बात आएगी 1,000 का स्क्वायर, तो 1,000 का स्क्वायर निकालना है, एक यानी 1 का स्क्वायर, एक कितने जीरो हैं, सॉरी ये तो 10,000 का, ठीक है 10,000 का भी निकाल दो, तो कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो हैं तो कितने जीरो लेंगे 8, 2 4 6 8, कितने हो गए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो कितना आ रहा है इसका 10 करोड़, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 10 करोड़ आएगा इसका क्षेत्र। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी हो आप बता सकते हैं, ठीक है। अपन बिल्कुल इसे आसानी से करेंगे, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से स्क्वायर याद हो जाते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि आप पढ़ना नहीं चाहे फिर तो आपको थोड़े बहुत लगते हैं टफ, है ना। इसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं, तो ये तो जीरो वाली बात हो गई। अब यूनिट डिजिट जब क्या हो 5 हो, तो 5 के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, हमें केवल 5 का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 5 का स्क्वायर मेरे भाई होता है, बस इतना याद रखो कि 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25। अब देखें जैसे, तो 5 वाला यूनिट डिजिट हो, यानी सबसे पहले 5 का स्क्वायर ही देख लें कितना होगा 25। 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता कितना है 225, तो आता कैसे है जी, तो हमें 5 का स्क्वायर पता है कितना होता है 25, और 1 के बाद अगली संख्या क्या आती है 2, यानी 1 के बाद अगली संख्या तो 1 2 नहीं 2, यानी 1 का 2 में मल्टीप्लाई होता है, क्लियर, यानी 1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 225। फिर इसके बाद 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर निकालेंगे, हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 25। 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है 3, 2 तिया 6, 625। इसके बाद 35 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है 4, 3 चौके 12 25। इसके बाद हम निकालेंगे 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं कि कर क्या रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद अगली संख्या 5, 4 पंचे 20 25, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद 55 का स्क्वायर निकालेंगे भाई, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद अगली संख्या 6, 5 छक्का 30 25, किसी को दिक्कत। इसके बाद 65 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद अगली संख्या क्या होती है 7, 6 7 42 25। इसके बाद 75 की बात आएगी, तो 75 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद अगली संख्या 8, 7 8 56 25। इसके बाद 85 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 85 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद कौन सी संख्या आती है 9, यानी 8 9 72 25, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद 95 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद अगली संख्या 10, तो कितना आ जाएगा 90 25, यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी भी भाई को। अब देखो ज़रूरी नहीं कि ये 100 तक ही लागू हो, 105 115 125 135 145 155 165 कहीं तक भी आप 5 वाला डिजिट हो वहाँ पे आप इसे लागू कर सकते हैं, बस शर्तें होनी चाहिए। अब कि जैसे 105 आया, ठीक है, तो 105 में हमें ये पता है कि 5 का स्क्वायर तो हम 25 लेंगे भाई साहब, लेकिन 10 यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, एक नहीं लेंगे, ठीक है। यानी 10 का बाद 10 के बाद एक संख्या कौन सी आती है, तो 10 के बाद एक संख्या आती है 11, यानी 10 का 11 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 110 25। या फिर एक तरीका और बता सकते हैं जो अभी निकल गया, तो अब सुन ही लो कि 10 का वर्ग कितना होता है 100, एक 10 और जोड़ दो, ठीक है, यही उसका लागू होता है। सभी में 7 का स्क्वायर 49, एक 7 और जोड़ दो 56 25 हो जाता है, सेम कंडीशन है, ठीक है। 115 115, तो 5 का स्क्वायर 25, 11 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, तो 11 के बाद अगली संख्या आएगी 12, यानी 11 इंटू 12, 12 एकम 12 बचा एक, 12 एकम 12 और 1 13, तो कितना आ जाएगा 132, तो 13,225 आ जाएगा कितने का 115 का स्क्वायर। किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत, जिसको भी भाई शिकायत हो कमेंट बॉक्स में बाकायदा बोलना, आपके लिए खुला है, बस आपको इनसे संबंधित ही पूछना, फालतू की बात ना लिखें। और रही बात देखो बिल्कुल स्क्वायर आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना आप कितनी आसानी से कर लिया। इसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं, समझ में आया 5 का स्क्वायर वाला।
अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है भाई साहब कि जब भी हमें जैसे मान के चलिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, यानी 2 डिजिट, ठीक है। जैसे मान के चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में देख लें हम, जैसे हमसे किसी ने बोला कि भाई आप बताओ, नॉर्मली आप लोग देखते हैं किसका स्क्वायर, तो यहाँ पर अपन देखते हैं 23 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर। हमें 23 का स्क्वायर बताना हमें नहीं पता, लेकिन हमें 1 से 10 तक का पता है और थोड़ा सा बेसिक पता है। देखें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है ए का स्क्वायर, ए बी सी और बी का स्क्वायर, बशर्ते ये कंडीशन आप पीछे से लागू करना, ठीक है। हमेशा इसको जो हम करेंगे पीछे से सॉल्व करेंगे। देखें जैसे ए लेंगे हम किसे, ए लेंगे 2 को, बी लेंगे हम किसे 3 को, और सी लेंगे हम किसे, तो सी लेंगे हम 2 को, बस इतना याद रखना, ठीक है। ए बी और सी, ये अभी हम 2 डिजिट के लिए बताया, 3 के लिए अपन अलग करेंगे। देखें तो सी सबसे पहले करेंगे बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 बॉक्स बना देंगे, 1 2 और 3 बॉक्स बना दिए। तो हमें क्या करना है यहाँ पर इसमें और इसमें एक एक ही रखना है, इस वाले में जो बचे और ऐड होके सब रख देना है, ठीक है। देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बी का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर कितना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, तो 3 का स्क्वायर होगा मेरे भाई यहाँ पर 9, 3 का स्क्वायर कितना आया 9, यानी बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। अब हम क्या करेंगे ए बी और सी, यानी ए हमारा 2 है, बी यानी इनका गुणा होगा, और सी यानी इनका आपस में गुणा होगा, 2 तिया 6 दूनी 12। तो हमने पहले बता दिया था इसमें एक बॉक्स में एक ही रखेंगे, ठीक है। कितना बचा हमारे पास 1, जब 1 बचा अब हमें क्या करना है लास्ट में, तो हमें देखना है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और एक जो हमने बचा के रखा था उसे जोड़ देंगे, कितना आ गया 5। तो हम इनको आपस में लिख देंगे, कितना आ जाएगा 529। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया, ठीक है। अब देखें अगला एग्जांपल देखें, तो ये 23 का स्क्वायर आया 529। अब हमें ऐसा कोई स्क्वायर देखेंगे थोड़ा सा अच्छा खासा हो, जैसे मान के चलिए 71 है, ठीक है, 71। तो हमें बताना है 71 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसे ए लेंगे, इसे बी लेंगे, इसे सी लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो पहले अपन 3 बॉक्स बना लो, ठीक है, 3 बॉक्स बनाए। तो बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, इनका आपस में गुणा ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, लेकिन हमें क्या करना है पहले बता चुके, एक बचाना है, ठीक है, यानी सब में एक एक ही रखना है। तो एक हमारे पास बच गया। इसके बाद 7 का स्क्वायर 49, और एक कितना हो जाएगा 50, और इनको आपस में जोड़ दो 50 41, ये हमारा 71 का स्क्वायर होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर बेसिक कर लिया, अब हम इसे फास्ट करेंगे, ठीक है। तो फास्ट कैसे करेंगे देखें, हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो हमसे किसी ने बोला भाई साहब कि 49 का स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास 49। हमें क्या करना है, तो यहाँ पे भी हम उसको लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर ए बी सी और बी स्क्वायर। हमेशा इसे कहाँ से करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए हमारा 4 है, बी हमारा 9 है, सी हमारा 2 है। तो हम इसे अब ज़्यादा डिटेल में ना करेंगे, ठीक है। बी का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9 का स्क्वायर। अब हम बॉक्स की आप यहाँ पे प्लेस वाला काम कर दे रहे, ठीक है, यानी यहाँ पर एक डिजिट, यहाँ पर एक डिजिट, और जितना बचा रहे वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81, कितना बचा 8, यहाँ पर एक ही लिखेंगे 8 हमने बचा लिया। इसके बाद हम करेंगे ए बी और सी यानी इन तीनों का गुणा, 9 चौके 36 दूनी 72, 72 और 8 कितना होगा, तो 72 8 80, फिर कितना बचा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 8 24। तो यहाँ पर हम जितने चाहे अभी नंबर रख सकते हैं। तो कितना आया 2401। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद देखें 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा मेरे भाई 9। कोई दिक्कत, यानी हमने प्लेस पर रख दिया उसका एक, 5 दिया 15 दूनी 30, कितना बचा 3, और 3 बचा। फिर इसके बाद हमें किसका करना है ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, तो
तो कितना आ जाएगा 2809। कोई भी नंबर देख लो, जैसे मान के चलो 88 का स्क्वायर, ठीक है, 88 की डिमांड आ रही है एक भाई की, तो 88 का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो ए बी ओ सी ये तो अपन ने कर ही लिया क्लियर, बस यही वाला हमें अप्लाई कर देंगे। बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 64, बचा कितना 6, 8 अठेंगे 64, 64 दूनी 128, 128 और 6 134, कितना बचा यहाँ पर 4, बचा 3, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 3 67 और 10 77, तो कितना आ जाएगा 77।